हेलो एवरीवन, मैं एमएल गोयल स्वागत करता हूं आपका अकाउंटेंसी के एक मात्र चैनल पर, जहां की बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। आज बात करते हैं अपन परफॉर्मेंस की। आप एक बहुत अच्छे धावक हैं और प्रैक्टिस के समय आपने बहुत कम समय के अंदर रेस पूरी की है। आप अच्छे क्रिकेटर हैं और प्रैक्टिस के समय बहुत चौके और छक्के जड़े हैं आपने, लेकिन परीक्षा के समय जब घड़ी आती है और हमारी परफॉर्मेंस वहाँ पर कैसी रहती है, यही तय करता है आपका करियर। ध्यान रखें, सबसे पहले जब आप किसी परीक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं और इंटरव्यू तक पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचने के लिए आपके अंक ही बोलते हैं। तो ध्यान रखें आप लोग कि अपनी तैयारी इस प्रकार से करें कि जब आप परफॉर्मेंस देने जाएं तो बहुत धैर्य से, पूरे संतुलन से और ठंडे दिमाग से एग्जामिनेशन में बैठें, परफॉर्मेंस दें। डेफिनेटली ये अंक पहले पहले आपके इंटरव्यू में बोलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पार्ट 3। और पार्ट 3 के अंदर हमने जो पार्ट 2 में छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि नए लाभ अनुपात की गणना किस प्रकार से होती है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नए साझी के प्रवेश के पश्चात सभी साझियों का लाभ अनुपात कहलाता है नया अनुपात। ध्यान रखें आप लोग अच्छे से कि पुराना अनुपात हमेशा प्रश्न में होता है। कैसे? अगर आपको अनुपात नहीं दिया है तो यह निश्चित है कि साझेदारी संलेख के अनुसार सभी साझियों का लाभ अनुपात बराबर बराबर होता है। तो प्रश्न में अगर अनुपात नहीं है तो आप मान लें कि पुराना अनुपात बराबर बराबर है। नए लाभ अनुपात की गणना करनी है और नया लाभ अनुपात सभी साझियों को मिला करके जो अनुपात होता है वह ज्ञात करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है देखिए आप लोग, नया लाभ अनुपात, पुराना लाभ अनुपात माइनस त्याग का हिस्सा। इसको बहुत ध्यान समझिए, त्याग का अनुपात नहीं, त्याग का हिस्सा। त्याग का हिस्सा क्या होता है? पुराने साझी नए साझी को लाभ देने के लिए अपने हिस्से में से जितना हिस्सा त्याग करते हैं उसे कहते हैं त्याग का हिस्सा। क्लियर? करना आपको यह है, ओल्ड रेशो में से त्याग का हिस्सा लेस करना है। जैसे कि मान लिए दो साझी हैं एक्स और वाई, एक्स का जो पुराना अनुपात है उसमें से उसने इतना हिस्सा त्याग किया है, उसको लेस कर दीजिए तो उसका नया अनुपात निकल जाएगा। समझते हैं इसको विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा। देखिए यहाँ पर आपको मैं एक के बाद एक विभिन्न परिस्थितियाँ समझाऊंगा कि किस प्रकार से अनुपात दिया होगा और नया अनुपात आपको कैसे ज्ञात करना है। साथ में त्याग अनुपात भी ज्ञात करते चलेंगे। तो सबसे पहले स्थिति हम लेते हैं, समझिए। जब पुराने साझेदारों का लाभ अनुपात दिया है वह नए साझेदार के लाभ का हिस्सा भी दिया है। तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि पुराने साझेदारों का अनुपात दिया है, अगर नहीं दिया है तो बराबर होगा। यह बात मैंने आपको समझा दी। उदाहरण को समझिए, एक्स और वाई 2:1 में लाभ बांटते साझी हैं। जेड को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया तो नया लाभ अनुपात की गणना हमें करनी है। सबसे पहली बात कि जेड को जितना हिस्सा में देना है वह देने के बाद में कितना शेष हिस्सा बचता है। तो मान लीजिए पूरा हिस्सा कितना है? 1। तो 1 में से 1/4 हिस्सा देना है किसको? जेड को। जेड को हिस्सा देने के बाद शेष लाभ, तो एक जो पूरा हिस्सा है उसमें से 1/4 को लेस कर दीजिए, यह आ गया 3/4। ठीक है। नया लाभ अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? एक्स और वाई, इनको देखिए आप लोग। जो हिस्सा बच गया है जेड को देने के बाद उसको उनके लाभ अनुपात में बांट दीजिए। उनका लाभ अनुपात है 2:1। तो 2:1 को जोड़िए, ये हो गया 3। तो 3/4 का 2/3 ये होता है 6/12। कैसे निकाला? ऊपर की संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे की संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। इसी प्रकार से वाई में देखिए, 3/4 इंटू 1/3, 1/3 कैसे आया? वाई का हिस्सा है 1, तो 1/3, तो ये हो गया 3/12। और जेड का हिस्सा प्रश्न में दिया है कितना? 1/4।
लेकिन जब तक सभी साजियों का हिस्सा नहीं निकलता है तब तक जो है नया अनुपात नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए इनका जो हर है वो तो है 12, जब इनका भी है 12 जबकि इसका है 4, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए कि हर समान हो जाए। तो 4 को किस संख्या से गुणा करें कि हर हो जाए 12, तो ये हो गया 3। तो ऊपर भी 3 से गुणा कीजिए, नीचे भी 3 से गुणा कीजिए। आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं आ रहे कि ये संख्या कहाँ से आई, आप समझ गए। ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हर पहुँच जाए कितना, 12। तो ये हो गया 3/12। अब देखिए आप लोग कि जो ऊपर का जो अंश है उन सबको जोड़िए, 6, 3 और 3, ये हो गया 12। तो हर भी कितना है, 12। तो 12 जो हिस्सा है वह बांट देंगे 6, 3, 3, तो ये हो गया नया अनुपात। इस संख्या को आप फिर से काट सकते हैं, तो ये अनुपात बनता है कितना, 2:1:1। ये हो गया नया अनुपात। अब एक प्रश्न आपके लिए, प्रश्न मैं आपको दूंगा, हल बिल्कुल ऐसे कैसे करना है और आंसर भी आपको दिया है। देखिए ए व बी एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। सी को 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। नया लाभ अनुपात बताइए। आप लोग अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं और इसका आंसर निकलेगा 2:2:1। इस बिंदु को फिर से रिवाइंड करके एक बार अवश्य देखिए और पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। अब लेते हैं सेकंड बिंदु को। जब त्याग का हिस्सा दिया है, प्रश्न में आपको त्याग का हिस्सा दे रखा है, ना कि त्याग का अनुपात। क्लियर? उदाहरण समझते हैं। ए व बी एक फर्म में साझी हैं। उन्होंने सी को फर्म में प्रवेश दिया, जिसे लाभ का हिस्सा ए द्वारा 1/3 व बी द्वारा 1/6 दिया जाता है। समझिए, लाभ का हिस्सा जो उन्होंने त्याग किया है वह प्रश्न में आपको दिया है। देखिए, त्याग का अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं हम लोग त्याग का अनुपात। अब समझिए रहा, जो त्याग का हिस्सा है अगर उसके नीचे की हर जो है वह समान है तो ऊपर का अंश त्याग का अनुपात बन जाएगा। देखिए, ए का जो त्याग का हिस्सा है वह है 1/3, ये देखिए, और बी का जो है वह है 1/6। तो 1/3 को हम 6 पर लेके आ जाते हैं, तो किस संख्या से गुणा करें, अंश और हर को। तो ये गुणा करते हैं 2 से, तो ये निकला 2/6 और ये 1/6। याद रखिए, किसी भी संख्या को अंश और हर को समान संख्या से गुणा करते हैं तो संख्या में परिवर्तन नहीं आता है। तो 2/6 और 1/6। अब चूंकि हर समान है तो ये जो ऊपर के अंश हैं ये बन गया त्याग का अनुपात। तो आपके त्याग का अनुपात क्या होगा, 2:1। आप कह सकते हैं कि प्रश्न में ही त्याग का अनुपात दिया हुआ है। नया अनुपात। अब नया अनुपात का जो फॉर्मूला है, पुराना लाभ अनुपात माइनस त्याग का हिस्सा। तो पुराना अनुपात भी प्रश्न में आपको दिया है, नहीं दिया है तो समान होता है। जैसा कि यहाँ देखिए, यहाँ पर पुराना अनुपात नहीं दिया है तो समान अनुपात हो गया 1:1। तो ए में देखिए 1/2, 1/2, 1/2 कैसा आया, यह तो आप जानते हैं, 1:1, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 हो गया 1/2। इसमें से त्याग का हिस्सा जो ए ने किया है वो लेस कर दो, बी ने किया है बी में से लेस कर दो, तो ये आ गया 1/6 और 2/6। और सी का जो हिस्सा है उस वह ज्ञात करने के लिए ए ने जो हिस्सा दिया है और बी ने जो हिस्सा दिया है दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ करके जो आएगा वह सी का लाभ का हिस्सा होगा। तो देखिए 2/6 ये तो दिया है किसने, ए ने, और 1/6 दिया है किसने, बी ने। तो दोनों को जोड़ दिया, यह आ गया 3/6। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या है हर समान है, 6, 6 और 6। ऊपर की संख्या 1, 2 और 3, इसका योग भी कितना हो रहा है, 6। जब नए अनुपात में अंश का योग हर के समान हो जाए तो समझ लीजिए अंश की संख्या नया लाभ अनुपात है। तो नया लाभ अनुपात बन गया 1:2:3। फिर से रिवाइंड करके इसको अवश्य समझें। इसी तरह का एक प्रश्न मैंने आपको दिया है, आपको स्वयं हल करना है।
एक्स वाई एक फर्म में 3:2 में लाभ बांटते साझी हैं। उन्होंने जेड को फर्म में प्रवेश दिया जिसे लाभ में हिस्सा एक्स के द्वारा 2/18, देखिए एक्स ने 2/18 हिस्से का त्याग किया, वाई ने त्याग किया 1/18 किया। अब ज्ञात करना है आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका आंसर आपके सामने है, आप लोग स्वयं हल कीजिए और इसका आंसर निकालिए। तरीका बिल्कुल यही रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं परिस्थिति अपन तीसरी, जब केवल एक साझेदार ने त्याग किया है। बहुत ही सरल सा बिंदु है, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। राम व श्याम 5:4 में लाभ बांटते साझी हैं। देखिए पुराना लाभ अनुपात है 5:4। रहीम को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जिसे वह राम से प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर त्याग अनुपात ज्ञात नहीं होगा क्योंकि त्याग केवल एक साझी ने किया है। किसने? राम ने। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा राम ने त्याग किया है। और क्या करेंगे हम? राम के पुराने अनुपात में से इस हिस्से को लेस कर देंगे। नया लाभ अनुपात देखिए, राम का पुराना अनुपात है 5:4, दोनों को जोड़िए 9 हो गया 5/9। श्याम का 4/9 और रहीम का हिस्सा प्रश्न में दिया है 1/4। तो 5/9 में से 1/4 को लेस कर दीजिए क्योंकि यह त्याग किया है किसने? राम ने। तो संख्या आती है 11/36। इसी प्रकार श्याम का जो है 4/9 है और इसका 1/4 है। तो हर समान करने के लिए ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि हर समान आ जाए। पहले आपको समझना होगा कि हर किस पर लाना है। यहाँ पे हर कितना है? 36। तो 36 पे लेके आइए तो 4/4 से गुणा कर दीजिए, 9/9 से गुणा कर दीजिए, यह आपकी संख्या आ गई। तो नया जो अनुपात है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये बनता है 11:16:9। एक बार पुनः इसको रिवाइंड करके अच्छे से समझिए। समझते हैं अगली परिस्थिति को। जब त्याग का अनुपात प्रश्न में आपको दिया हुआ है। अब देखिए इस स्थिति में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो प्रश्न में दिया हुआ है। डेफिनेटली आपको ज्ञात नहीं करना है, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे ज्ञात करते हैं यह समझना है। तो एक उदाहरण है, ए व बी 3:2 में लाभ बांटते साझी हैं। सी को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। यहाँ तक तो हम पहले उदाहरण में भी समझ चुके हैं, जिसे वह 2:1 में ए व बी से प्राप्त करेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 2:1 जो है वह है त्याग का अनुपात। इसका तात्पर्य क्या है कि 1/4 हिस्सा जो सी को मिल रहा है उसके 2 भाग कीजिए 2:1 में, यह हो जाएगा त्याग का हिस्सा। और नया अनुपात निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वह क्या है? पुराना लाभ अनुपात माइनस त्याग का हिस्सा। तो पुराना अनुपात हमें दिया है, त्याग का हिस्सा ज्ञात कीजिए और उसको लेस कर दीजिए। समझिए त्याग का हिस्सा ए और बी। देखिए सबसे पहले लिखिए सी को जो मिल रहा है 1/4, 1/4 का 2/3, 3 कहाँ से आया? 2 और 1 को प्लस कर दीजिए 3। तो 1/4 का 2/3 यह हो गया 2/12, 1/4 का 1/3 यह हो गया 1/12। तो ए ने दिया है 2/12 हिस्सा और बी ने दिया है 1/12। जो त्याग का हिस्सा है वह बन गया 2/12 और 1/12। अब निकालते हैं अपन नया लाभ विभाजन अनुपात। देखिए ए और बी, समझिए इसको। पुराना लाभ अनुपात हमारा है कितना? 3:2। तो 3/5 और 2/5, 5 कहाँ से आया यह समझाने की आवश्यकता आपको नहीं है। माइनस कीजिए, ए ने जो त्याग किया है 2/12 लेस कर दीजिए, बी ने जो त्याग किया है 1/12 लेस कर दीजिए, आता है 26/60 और 19/60। और सी में देखिए सी का जो हिस्सा है 1/4 हमने लिख दिया, लेकिन इसका जो हर है वह है कितना? 60। तो 60 पे लाने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि 60 पे आ जाए और वह संख्या होती है कितनी?
15 मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर और नीचे दोनों जगह, तो ये आ गया संख्या। अब जरा एक बार अंश को जोड़ के देख लीजिए कि क्या वह हर के समान है। देखिए 26, 19 और 15, तो इसका जोड़ हो गया 60 जो हर के समान है। तो यह बन गया हमारा नया लाभ अनुपात 26:19:15। क्लियर? आप इसको टैली अच्छे से कर सकते हैं। कैसे? जो कि हर है उसका जो उसकी संख्या है उस संख्या से अंश की संख्या का योग मिलना चाहिए, तब बनेगा आपका नया लाभ अनुपात। एक प्रश्न आपके लिए बिल्कुल सेम ऐसा ही, x और y 2:1 में लाभ बांटते साझी हैं, z को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, यहाँ तक तो बात वही की वही है, जिसे वह x और y से बराबर बराबर प्राप्त करेगा। अब देखिए बराबर बराबर मतलब यह है त्याग का अनुपात, 1:1। करना क्या आपको, 1/3 जो संख्या है उसके 2 भाग कर दीजिए, 1/3 × 1/2, 1/3 × 1/2, और पुराने अनुपात में से इसे लेस कर दीजिए, निकल जाएगा नया अनुपात। और जो z है उसको हर के समान ले आइए और यह आपका आंसर है। समझिए 3:1:2, इसको आप हल कीजिए और हल करने से यह अनुपात आपके आ जाएगा। पार्ट 3 को एक बार रिवाइंड करके पुनः अच्छे से हर एक बिंदु को समझ लीजिए। डेफिनेटली आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अच्छे समझ में आ जाएगा। और बिंदु इसमें बाकी है, लेकिन मैं यह समझाऊंगा आपको पार्ट 4 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। कीप इन टच विथ मी। सी यू सून।